नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। दोस्तों आज हम BD 105 की यूनिट 5 इकाई 5 विषयों की संस्तुति अथवा सिफारिश के OMR क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। दोस्तों ये इसका संक्षिप्त परिचय दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबके लिए शिक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बा, अनुच्छेद 45B। कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सा, शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति। मुदालियर आयोग द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक विषय समूह हैं। तो 7 समूह हैं। दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उद्धृत पेस सेटिंग स्कूल बाद में हो गए, तो नवोदय विद्यालय के नाम से हो गए। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। पेस सेटिंग स्कूल 1986 में किस नाम से हो गए? दोस्तों नवोदय विद्यालय के नाम से हो गए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, मुदालियर कमीशन का गठन किया गया 23 सितंबर 1952 को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना विभक्त थी 12 खंडों में। दोस्तों ऑप्शन था राइट आंसर। मुदालियर आयोग के मुख्य सुझाव क्या हैं? लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षण को बढ़ावा। उपरोक्त सभी राइट आंसर। मुदालियर कमीशन ने छात्रों के मूल्यांकन का क्या आधार रखा? तो आंतरिक परीक्षाएं, विद्यालय अभिलेख और नियतकालिक परीक्षाएं। ऑप्शन था ये सभी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, प्राथमिक शिक्षा कितने वर्ष की आयु के बालकों के लिए गुणात्मक रूप से आवश्यक है? ऑप्शन सा 14 वर्ष। सन 1960 में योजना आयोग ने कितने वर्ष की विद्यालयी शिक्षा पर बल दिया? तो 12 वर्ष की शिक्षा पर बल दिया। दोस्तों यूनिट 5 है ये BD 105 की विद्यालयी विषय। और इसमें दोस्तों क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हो जाएंगे, वीडियो लंबी चल सकती है। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अब आज से दोस्तों डेली क्लास आती रहेगी। अभी थोड़ा एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम के चक्कर में कानपुर जाना हुआ था, इसकी वजह से 1-2 वीडियो आने में थोड़ा डिले हुआ है। दोस्तों उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषाओं के विकास पर बल दिया गया। तो 1968। कोठारी आयोग ने अखिल भारतीय संस्थाओं में शिक्षा का माध्यम किस भाषा को माना? तो अंग्रेजी को माना। दोस्तों कोठारी आयोग ने कक्षा 5 में विज्ञान का कौन सा वर्ग पढ़ाने पर बल दिया? तो भौतिक शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र और जीव विज्ञान, इन सभी को पढ़ाने पर बल दिया। दोस्तों ऑप्शन था राइट आंसर होगा। कार्यानुभव का उद्देश्य है, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। दोस्तों ऑप्शन देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 15, 10+2+3 शैक्षिक संरचना फार्मूले को व्यावहारिक रूप से किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा। स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति कब लागू की गई? तो सन 1968 में। भारतीय शिक्षा आयोग ने शिक्षा में व्याप्त असमानताओं के कितने संकेत दिए? तो 2 संकेत दिए। दोस्तों शिक्षा आयोग के मूल्यांकन की कसौटियाँ क्या हैं? तो आयोग के गुणों को परखना, आयोग के दोषों का विश्लेषण। ऑप्शन आ और बा दोनों होंगे। माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितने वर्ष की है? 7 वर्ष की है। दोस्तों राष्ट्र की शिक्षा किस बात पर निर्भर करती है? तो राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय चरित्र पर निर्भर करती है। ऑप्शन सा आ और बा दोनों। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? तो 29 अगस्त 1953 में प्रस्तुत किया।
प्रारंभिक शिक्षा की मुख्य बातें क्या हैं? तो 14 वर्ष की शिक्षा हो और शिक्षा की गुणवत्ता पर बल। तो ऑप्शन आ व दोनों होंगे दोस्तों। भारतीय शिक्षा आयोग ने अपने व्यापक कार्य क्षेत्र को कितने कार्यदलों में विभाजित किया था? तो 13 कार्यदलों में विभाजित किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य प्रावधान क्या है? तो शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली, समानता के लिए शिक्षा और विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन। ऑप्शन था उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर DS कोठारी। माध्यमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम होना चाहिए व्यावहारिक जीवन से संबंधित, सहसंबंध वाला और उचित मनोरंजनात्मक क्रिया वाला। ऑप्शन था उपरोक्त सभी राइट आंसर। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अध्यापकों को किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया गया? तो रचनात्मकता की और सृजनात्मकता दोनों की। माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की गई? डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में की गई है। कोठारी शिक्षा आयोग के मुख्य गुण क्या हैं? तो जन शिक्षा प्रचार प्रसार, शिक्षा पर और अधिक धन व्यय करना, संवैधानिक शिक्षा लक्ष्यों की पूर्ति। ऑप्शन था उपरोक्त सभी राइट आंसर। कोठारी आयोग ने शिक्षा को लोगों की किन बातों से जोड़ा? तो जीवन, आवश्यकता और आकांक्षाओं, इन सभी से जोड़ा दोस्तों। ऑप्शन था राइट आंसर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार किस भाषा को माना गया? हिंदी भाषा को माना गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मूल्यांकन कर उसका परिमार्जन कब किया गया? तो ये सन 1919 में किया गया। राष्ट्रीय चरित्र से क्या तात्पर्य है? सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक विशेषताओं से तात्पर्य है दोस्तों। ऑप्शन था राइट आंसर। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा प्रबंधन से संबंधित किस भावना का सृजन किया गया? विकेंद्रीकरण का और स्वायत्तता का की भावना का सृजन किया गया दोस्तों। ऑप्शन सा राइट आंसर, आ एवं बा दोनों। राजीव गांधी ने शिक्षा नीति में परिवर्तन किस सन में किया? सन 1989 में राजीव गांधी ने शिक्षा नीति में परिवर्तन किया। कोठारी आयोग के अनुसार माध्यमिक स्तर पर कितने प्रतिशत छात्रों को व्यवसायों की ओर प्रेरित किया जाता है? तो 50% छात्रों को व्यवसायों की ओर प्रेरित किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण की प्रक्रिया के समय भारत ने किस सन में एक दस्तावेज शिक्षा की उन्नति के परिप्रेक्ष्य में जारी किया? तो अगस्त 1985 में। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस शिक्षा के विस्तार पर बल दिया गया है? तो उच्च शिक्षा के विस्तार पर बल दिया गया है। विद्यालयों में निरीक्षण कौन करता है? तो विद्यालयों में निरीक्षण प्राथमिक विद्यालयों में जिला परिषद और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा विभाग। आ एवं बा दोनों राइट आंसर। नवीन शिक्षण विधियों हेतु किन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है? तो पाठ्यक्रम, वर्कशॉप और प्रदर्शनी, उपयुक्त सभी का आयोजन किया जाता है। निम्न प्राथमिक शिक्षा स्तर पर कौन कौन सी भाषाएं होती हैं? मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, प्रादेशिक भाषा, ये सभी भाषाएं होती है दोस्तों। उपयुक्त सभी राइट आंसर। ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक विद्यालयों में किन क्रियाओं को प्राथमिकता दी जाती है? तो कृषि, बागवानी, पशुपालन, इन सभी को प्राथमिकता दी जाती है। बालक बालिकाओं को पूर्ण रूप से शिक्षा देने पर किसने बल दिया? श्रीमती हंसा समिति ने बल दिया। महात्मा गांधी ने शिक्षा में किन कार्यों पर बल दिया? तो कार्यानुभव पर और बुनियादी शिक्षा पर, दोनों पर बल दिया दोस्तों ये BD 105 विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय के OMR क्वेश्चन को देख रहे हैं दोस्तों। चैनल पे जो नए हैं दोस्तों उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जिन लोगों ने कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कोठारी कमीशन ने गणित पाठ्यक्रम की कितनी कमियां बताई हैं? 3 कमियां बताई हैं दोस्तों। नई शिक्षा नीति की शुरुआत किस सन में हुई? तो सन 1986 में हुई। संशोधित शिक्षा नीति 1992 में कितने नए अनुच्छेद जोड़े गए थे? तो 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। श्री जनार्दन रेड्डी की समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो सन 1992 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में कब समिति गठित की गई थी? सन 1990 में समिति गठित की गई थी। नवोदय विद्यालय की घोषणा
किस शिक्षा नीति में की गई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में की गई थी दोस्तों। त्रिभाषा फॉर्मूला किसने सुझाया? तो कोठारी आयोग ने सुझाव दिया था इसका। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 में कुल सदस्यों की संख्या 17 थी दोस्तों। कौन सी योजना नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने के लिए की गई थी? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों सन 1992 में। अनिवार्य शिक्षा को सुचारू रूप से चलाना तथा प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना किस योजना की घोषणा का लक्ष्य था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। त्रिभाषा सूत्र सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो सर्वप्रथम त्रिभाषा सूत्र का सुझाव तो कोठारी आयोग ने दिया था दोस्तों, लेकिन जो सर्वप्रथम त्रिभाषा सूत्र जो तैयार किया था वो किया था दोस्तों केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद 1956। ऑप्शन बा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एक ढांचा को बनाया गया था NCERT। राइट आंसर होगा दोस्तों आ। त्रिभाषा सूत्र को अंतिम रूप किसने दिया? तो कोठारी आयोग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दस्तावेज में कुल कितने भाग हैं? तो 12 भाग हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के किस खंड में समानता के लिए शिक्षा की बात की गई है? तो खंड 4 में समानता के लिए शिक्षा की बात की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 किस खंड में शिक्षा की विषय वस्तु तथा प्रक्रिया को नया मोड़ दिया गया है? तो ये होगा दोस्तों खंड 8। समानता के लिए शिक्षा की बात की गई है खंड 4 में, और विषय वस्तु शिक्षा की विषय वस्तु तथा प्रक्रिया को एक नया मोड़ दिया गया है, ये दिया गया है खंड 8 में दोस्तों। अच्छा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के किस खंड में यह कहा गया है कि शिक्षा व्यवस्था के क्रियान्वयन के लिए सभी अध्यापकों की जवाबदेही निश्चित की जाए? तो यह होगा खंड 7। अध्यापकों की जवाबदेही खंड 7 होगा दोस्तों। 1986 के किस खंड में सभी कमजोर वर्ग तथा महिलाओं के लिए तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा की व्यवस्था के विषय में कहा गया है? तो खंड 6 होगा दोस्तों। और जो अध्यापकों के वेतन तथा सेवा शर्तों के सुधार के बारे में कहा गया है खंड 9 में दोस्तों। यानी अध्यापकों के वेतन तथा सेवा शर्तों के सुधार के बारे में कहा गया है खंड 9 में, और अध्यापकों की जवाबदेही निश्चित की गई है खंड 7 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 75। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का कार्य योजना नामक दस्तावेज कब प्रकाशित किया गया था? तो ये किया गया था नवंबर 1986 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कार्य योजना दस्तावेज कितने खंडों में विभाजित है? 24 खंडों में विभाजित है दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल तत्व है संपूर्ण देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू की जाएगी। प्राथमिक शिक्षा 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य उपलब्ध कराई जाएगी। प्राथमिक शिक्षा पर अपव्यय पर रोक लगाई जाएगी। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन द। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का गुण है, तो आप दोस्तों ये देख लीजिए, इसमें भी ऑप्शन द राइट आंसर है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दोष है, तो ये दोष दिए हुए हैं दोस्तों, आप दोष देख लीजिए क्या दोष हैं, पॉज करके देख लीजिए दोस्तों। मुदालियर आयोग का उद्देश्य था, तो इसमें भी उपरोक्त सभी होगा दोस्तों, आप पॉज करके देख लीजिए दोस्तों, उपरोक्त सभी है दोस्तों। मुदालियर आयोग के अनुसार शिक्षक में गुणवत्ता की आवश्यकता महसूस की गई, इसमें भी दोस्तों ऑप्शन द है, उपरोक्त सभी। माध्यमिक शिक्षा का दोष है, इसमें भी देख लीजिए आप दोस्तों, ऑप्शन द है इसमें, उपरोक्त सभी। माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य है तो कुशल नागरिकता का विकास, नेतृत्व और व्यावसायिकता का विकास, ये सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। माध्यमिक शिक्षा के संगठन के संदर्भ में आयोग का मुख्य विचार था माध्यमिक शिक्षा 11 से 17 आयु वर्ग के छात्रों के लिए हो, माध्यमिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष की हो, माध्यमिक शिक्षा 2 भागों में बटी हो, 3 वर्ष की जूनियर माध्यमिक शिक्षा अर्थात 6, 7, 8 तथा 4 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा यानी 9, 10, 11, 12।
उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन के संबंध में सुझाव दिया है। तो ये सुझाव हैं दोस्तों, देख लीजिए आप पॉज करके दोस्तों। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने पाठ्य चर्चा का दोष बताया है। तो ये सारे दोष हैं, देख लीजिए आप दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या सुधार के संबंध में सुझाव दिया है। तो ये सुझाव है दोस्तों, आप इनको देख लीजिए। उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। मुदालियर आयोग ने जूनियर माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या में विषय सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। तो ये मातृभाषा और सामाजिक विषय, सामान्य विज्ञान एवं गणित, संगीत, कला और शिल्पकला तथा शारीरिक शिक्षा, सारे ही विषय उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 89, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने पाठ्य पुस्तकों के संबंध में सुझाव दिया है। पाठ्य पुस्तकों को जल्दी जल्दी ना बदला जाए, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करने के लिए नियम बनाए जाएं, पुस्तक लेखन के लिए लेखकों को प्रोत्साहित किया जाए। उपरोक्त सभी राइट आंसर। माध्यमिक शिक्षा आयोग का शिक्षण विधि संबंधी सुझाव है। रटने की जगह समझने पर बल दिया जाए। दृश्य श्रव्य यानी कि देखने और सुनने के साधनों का उचित उपयोग करने पर बल दिया जाए। छात्रों में स्वाध्याय विधि को प्रोत्साहन दिया जाए। उपरोक्त सभी राइट आंसर। माध्यमिक शिक्षा आयोग का धार्मिक शिक्षा संबंधी सुझाव है। तो उपरोक्त सभी होगा दोस्तों, आप देख लीजिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग का स्त्री शिक्षा संबंधी सुझाव है। तो उपरोक्त सभी यानी कि स्त्री संबंधी शिक्षा यानी कि सह शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। गृह विज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने की पूर्ण आज़ादी हो, पूर्ण स्वतंत्रता हो। उपरोक्त सभी राइट आंसर। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने छात्रों में बढ़ती अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए सुझाव दिया है। छात्रों को राजनीति से दूर रखा जाए। छात्रों में स्वानुशासन की भावना का विकास किया जाए। किसी भी विषय के शिक्षण का उद्देश्य छात्रों में चरित्र निर्माण तथा अनुशासन की भावना का विकास होना चाहिए। उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। माध्यमिक शिक्षा आयोग का परीक्षा एवं मूल्यांकन संबंधी सुझाव है। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। माध्यमिक शिक्षा का स्वास्थ्य संबंधी सुझाव है। तो सभी राज्यों में स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू की जाए। सभी विद्यालयों में वर्ष में कम से कम एक बार छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की जाए। जिन छात्रों को असाध्य बीमारी हो उनका स्वास्थ्य परीक्षण बार बार कराया जाए। उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए उचित निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सुझाव दिया है। तो ये सुझाव दिए हैं, आप देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन का राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में मुदालियर आयोग का सुझाव है। तो उपरोक्त सभी सुझाव हैं दोस्तों, देख लीजिए आप। माध्यमिक स्तर पर विद्यालयों के संदर्भ में मुदालियर आयोग का सुझाव था। प्रत्येक विद्यालय में उचित भवन हो, फर्नीचर की व्यवस्था हो, शिक्षण सहायक सामग्री की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय में अच्छे पुस्तकालय हों तथा प्रयोगशालाओं की व्यवस्था हो। और क्या है, विद्यालयों में छात्रों की संख्या 750 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों के संदर्भ में मुदालियर आयोग का सुझाव था। शिक्षकों के चयन के लिए नियम बनाए जाएं। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चयन समिति का गठन किया जाए। शिक्षकों को फंड, बीमा एवं पेंशन की सुविधा दी जाए। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर। मुदालियर आयोग का गुण है अनुकूल उद्देश्यों का निर्माण, शिक्षा का स्तर सुधारने संबंधी उपयुक्त सुझाव, पाठ्यक्रम के संबंध में उपयुक्त सुझाव। उपरोक्त सभी राइट आंसर। मुदालियर आयोग का गुण है उपयुक्त परीक्षाएं, उपयोगी पाठ्य पुस्तकों के लिए सुझाव, शिक्षकों के संबंध में उचित सुझाव। उपरोक्त सभी राइट आंसर। मुदालियर आयोग का दोष है अस्पष्ट सुझाव, पाठ्य विषयों की अधिकता, अंग्रेजी के विषय में अनुचित सुझाव। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर। मुदालियर आयोग का दोष है व्यय साध्य बहुउद्देशीय स्कूल, भिन्न भिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम, गैर सरकारी स्कूलों के संबंध में सुझाव, हास्यास्पद, यानी उपरोक्त सभी राइट आंसर। मुदालियर आयोग ने अध्यापक प्रशिक्षण संबंधी सुझाव दिए हैं। तो ये सारे सुझाव हैं, ये दिए हुए हैं, आप देख लीजिए। उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा दोस्तों।
भारतीय शिक्षा आयोग का गुण है। तो नीति बनाने संबंधी तत्वों का निर्माण, शिक्षा की उचित व्यवस्था, उपयुक्त उद्देश्य। उपरोक्त सभी राइट आंसर। भारतीय शिक्षा आयोग का गुण है प्राथमिक शिक्षा संबंधी उपयुक्त सुझाव, माध्यमिक शिक्षा संबंधी समय अनुकूल सुझाव, उच्च शिक्षा के लिए उपयोगी सुझाव। उपरोक्त सभी राइट आंसर होंगे। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गुण है शिक्षकों के लिए उपयुक्त सुझाव, कृषि शिक्षा की उचित व्यवस्था, उच्च शिक्षा के लिए उपयोगी सुझाव। उपरोक्त सभी राइट आंसर। भारतीय शिक्षा आयोग का दोष है अस्पष्ट शिक्षा, शिक्षा का माध्यम अस्पष्ट प्रशासन। उपरोक्त सभी राइट आंसर। कोठारी आयोग के गठन का कारण है प्रजातांत्रिक समाज के विकास हेतु, धर्मनिरपेक्ष समाज के निर्माण हेतु, उद्देश्य आधारित शिक्षा व्यवस्था हेतु। उपरोक्त सभी राइट आंसर। कोठारी आयोग के गठन का कारण है शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए, विद्यालयी शिक्षा शिक्षा की आधारशिला, उद्देश्य आधारित शिक्षा व्यवस्था हेतु। उपरोक्त सभी राइट आंसर। भारत सरकार ने कब भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया था? तो 14 जुलाई 1964 को भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर एस कोठारी। कोठारी आयोग के प्रथम भाग में कितने अध्याय हैं? तो 6 अध्याय हैं। भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिशें एवं सुझाव हैं। तो शिक्षा की संरचना, शिक्षा के उद्देश्य व लक्ष्य, शिक्षा का प्रशासन, वित्त एवं नियोजन। तो ऑप्शन था। उपरोक्त सभी राइट आंसर। भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिशें एवं सुझाव हैं व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा संबंधी सुझाव, विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संबंधी सुझाव, कृषि शिक्षा संबंधी सुझाव। तो ऑप्शन था। उपरोक्त सभी राइट आंसर हैं। तो थोड़ा स्कैनर में थोड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों, मैं आपको इसीलिए मैं सारे ऑप्शन बताते जा रहा हूँ। थोड़ा ये डल आ गया है तो थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 116, कोठारी आयोग ने संरचना संबंधी सुझाव दिया था। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बाद प्रथम डिग्री कोर्स 3 वर्ष की अवधि का हो, द्वितीय डिग्री कोर्स की अवधि 2 साल या 3 साल की हो, कुछ विश्वविद्यालयों में स्नातक स्कूलों की स्थापना की जाए, इनमें कुछ विषयों में 3 वर्ष के परा स्नातक पाठ्यक्रम की व्यवस्था हो। ऑप्शन था। उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। संशोधित शिक्षा नीति 1992 में कितने नए अनुच्छेद जोड़े गए? तो 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। श्री जनार्दन रेड्डी की समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी सन 1992 में। आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में कब समिति गठित की गई थी? दोस्तों राममूर्ति है, राममूर्ति की अध्यक्षता में कब समिति गठित की गई थी? 1990 में। नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा किस शिक्षा नीति में की गई थी? ये की गई थी शिक्षा नीति 1986 में। सामाजिक परिवर्तन लाने वाला कारक है प्राकृतिक, जनांकिकीय और प्रौद्योगिकी कारक। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की सिफारिश किस योजना में की गई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कब की गई थी? तो सन 1968 में। कोठारी आयोग के पंचमुखी कार्यक्रम पर सुझाव है शिक्षा के द्वारा उत्पादन में वृद्धि की जाए, सामाजिकता एवं राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ किया जाए, शिक्षा द्वारा लोकतंत्र को मजबूत किया जाए। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर। भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा व्यावसायिक शिक्षा की उन्नति के लिए सुझाव है। तो विद्यालयी स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को संपूर्ण होना चाहिए। उद्योगों की मांग के अनुसार तकनीकी संस्थाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। जूनियर तकनीकी स्कूलों को तकनीकी हाई स्कूलों की संज्ञा दी जाए। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। ये दोस्तों जो अभी कॉल आई थी ये कस्टमर केयर का नंबर है, तो मैंने इसको डी नाम से सेव कर रखा है ताकि पता रहे कि कोई कस्टमर केयर की कॉल है, क्योंकि एक दिन में कई बार आती है ये कॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 126, कोठारी आयोग ने शिक्षा द्वारा आधुनिकीकरण के संदर्भ में सुझाव दिया है। शिक्षा में आधुनिकीकरण को महत्वपूर्ण साधन बनाया जाए, शिक्षा में विज्ञान पर आधारित तकनीकी का प्रयोग किया जाए,
शैक्षिक स्तर पर उन्नयन किया जाए। उपरोक्त सभी राइट आंसर। शिक्षा में एनसीईआरटी की भूमिका है। एनसीईआरटी शिक्षा के समूचे क्षेत्र में शोध कार्य को सहयोग प्रदान करता है। एनसीईआरटी एक महत्वपूर्ण कार्य उच्च शिक्षा में प्रशिक्षण को सहयोग देना है। एनसीईआरटी विद्यालयी शिक्षा में शिक्षा पद्धति में लाए गए परिवर्तन एवं विकास को लागू करता है। उपरोक्त सभी राइट आंसर। भारतीय शिक्षा आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा की उन्नति के लिए सुझाव दिया है। विद्यालयी स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को संपूर्ण होना चाहिए। उद्योगों की मांग के अनुसार तकनीकी संस्थानों का विस्तार किया जाना चाहिए। जूनियर तकनीकी स्कूलों को तकनीकी हाई स्कूलों की संज्ञा दी जाए। उपरोक्त सभी राइट आंसर। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 को माना जाता है मुदालियर आयोग के नाम से। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी सन 1961 में। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन हुआ था सन 1921 में। तो दोस्तों BD 105 विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय आपका समाप्त हो चुका है दोस्तों। अब कल BD 107 शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आर्ट एंड एथेटिक्स इन एजुकेशन। आर्ट एंड एथेटिक्स इन एजुकेशन यानी शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र BD 107। अब डेली वीडियो आएंगी दोस्तों, कम समय है दोस्तों बस लास्ट में एक रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों चैनल को। आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि दोस्तों।